स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हमारा जो एपीएससी का यूपीएस था वो सही से काम नहीं कर रहा था, तो हम न्यूमेरिक का यूपीएस लेके आएंगे। तो वो हमने अपने लोकल मार्केट से परचेज कर लिया है। तो इसको देखेंगे, इस पे पहले क्या क्या है, कंपनी क्या क्या क्लेम करती है और थोड़ा ऊपर का। ठीक है, तो ये न्यूमेरिक का है और इसका जो मॉडल है वो है डिजिटल 600EX। और ये आपको फ्लेम रेट्रीडेंट कैबिनेट में आता है। फ्लेम रेटेडेंट मतलब इसका बॉडी में जल्दी आग नहीं लगेगा। और दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन है। मतलब एवीआर ये एक तरह से स्टेबलाइजर का काम करता है। आपको ये 140 से 300 वोल्ट के बीच में आपको ये आपको 180 टू 240 के आसपास आउटपुट देगा। ठीक है। और बैटरी मोड पे स्टार्टअप है, यानी कि जैसे आपका ये यूपीएस फुल चार्ज है, आप बैटरी आपको इमरजेंसी आ गया, लाइट नहीं है, तो आपको ये यूपीएस पे भी आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। और सबसे लास्ट वाला जो है वो है क्विक चार्ज। तो क्विक चार्ज क्या है, क्विक चार्ज ये समझ में नहीं आता है। आपका यदि यूपीएस 8 घंटे में चार्ज होता है तो किस टाइप का क्विक चार्ज है पता नहीं। अभी डब्बे को इस तरफ पलटेंगे तो देखेंगे इसका यहाँ पे सारा स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर में तो मॉडल है, उसके बाद उसके वॉटेज हैं। ये 600 VA 360 वाट का है। और इसका वजन वजन दिया हुआ है 4.23 kg का है। बाकी रेटेड इनपुट वोल्टेज जो देखेंगे यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है 140 से 300 वोल्ट। मतलब जो एवीआर लिखा हुआ था वो यहाँ पे काम करता है। आपको यदि 140 वोल्ट का भी इनपुट है तो ये आपको लगभग 200 के आसपास आउटपुट देगा। बैकअप टाइम 10 मिनट इसमें लिख रहा है, लेकिन आपका ये चीज़ ना होगा कि जैसा लोड रहेगा पीसी का उस हिसाब से बैकअप देगा। बैटरी रिचार्ज टाइम देखिए यहाँ पे 8 आवर्स टू 90% है। ठीक है, 8 घंटा आपको लग जाएगा इसको चार्ज होने। तो फास्ट चार्ज तो नहीं है, वो सिर्फ लिखने के लिए फास्ट चार्ज है। बैटरी इसमें 12.7 Ah का है। प्लग वही 3 पिन है जो 6 एम्पेयर वाला आता है। और जो पीछे के आउटलेट हैं वो 5 पिन के 3 सॉकेट्स हैं पीछे के साइड में। और बाकी तो कुछ नहीं। 2 साल की वारंटी है यूपीएस एंड बैटरी पे, इसमें भी एपीसी की तरह ही। ये यूपीएस आपका जैसे वो नॉर्मल यूपीएस देखते हैं जो रहता है, थोड़ा हाइट कम रहता है लेकिन लंबा रहता है और थोड़ा मोटा सा रहता है, ये वैसा ही है। और एपीसी वाला थोड़ा एक अलग लुक में था। सामने से देखेंगे तो इस पे न्यूमेरिक का ब्रांडिंग मिल जाता है इस, और इसका मॉडल लिखा हुआ है। बाकी इस पे 3 LED हैं, एक बैटरी लो का रेड वाला, येलो आपको जब बैटरी पे ऑपरेट होगा, ग्रीन जब आपका ग्रिड अवेलेबल रहेगा। चार्जिंग साइलेंटली होता है, उसके लिए कोई इंडिकेशन नहीं देता है और बस ये चार्ज होते ही रहता है। पीछे की तरफ देखेंगे तो ये 3 पावर आउटलेट प्लग हैं और बीच में ये एक फ्यूज़ दिया हुआ है जो इनपुट पे लगा हुआ है। जो पावर इनपुट प्लग है उस पे फ्यूज लगा हुआ है। मैं इसको ओपन करने का कोशिश करता हूँ। हाँ, ये देख सकते हैं, ये ग्लास फ्यूज इस पे लगा हुआ है। ये जो हमारा पावर इनपुट है ये उन्हीं उसी पे लगा हुआ है। यदि ये आपका फ्यूज़ बर्न हो जाता है तो आपको मतलब जो ग्रिड से पावर देते हैं वो यूपीएस पे नहीं आएगा। यदि आपका बैटरी चार्ज है तो उस पे चलेगा, जब तक चलेगा। फिर जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हुआ तो फिर ये चार्जिंग नहीं होगा, आपको वो फ्यूज़ चेंज करना पड़ेगा। अभी इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे ही हमने बटन दबाया इसका, ये ऑन हो गया है। और ये बैटरी मोड पे जो बीच वाला येलो कलर का एलईडी है वो ग्लो कर रहा है। मतलब हमारा ये यूपीएस ऑन हो चुका है। इसका जो प्लग है उसको कोशिश करेंगे नहीं टच करने का, ओपन रहे तो, और क्योंकि उसमें करंट लग सकता है। इसको हम अभी चार्जिंग पे लगा देते हैं और 12 to 14 आवर इसको चार्ज पे रखेंगे। उसके बाद हम इसका बैकअप टेस्ट करेंगे। सॉरी, ये पीसी लेने का मुख्य उद्देश्य हमारा बेसिक वीडियो एडिटिंग का है। तो जो हम यूपीएस ले रहे हैं वो यदि हमारा ग्रिड जाता है तो एडिटिंग के टाइम ये सिस्टम रीस्टार्ट ना हो, उसके लिए हमने ये यूपीएस परचेज किया है। तो एक बार हम उस चीज़ को चेक कर लेंगे क्योंकि एपीएससी पे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो एक बार इस पे भी चेक कर लेंगे रीस्टार्ट वाला प्रॉब्लम कैसा रहता है। एक बार मैं अभी इसका लोड देखिएगा तो 182 है और वापस से इसको ये जी ये शट डाउन हो रहा है, मतलब सिस्टम यूपीएस सही से नहीं काम कर रहा है। ये अभी रेंडरिंग हो रहा था वीडियो और रेंडरिंग के टाइम पे ये ऑफ हो गया। वापस से इसको ऑन कर देते हैं।
तो कंक्लूजन ये है कि यदि आपके पीसी का लोड 150 वाट है तो ये 360 वाट का यूपीएस उस पे नहीं चलेगा। भले ही आपका लोड आधा है लेकिन नहीं काम करेगा। आपको इसमें या तो आप 1000 VA का यूपीएस लीजिए और डबल बैटरी वाला, या तो फिर आप एक थोड़ा बड़ा साइज में 1000 VA के आसपास का इन्वर्टर जिसमें यूपीएस मोड हो और उसका और ट्रांसफ़र टाइम 10 मिलीसेकंड से कम हो, वो ले लेंगे तो बेहतर रहता है। आइए इसका बैकअप टेस्ट करते हैं। अभी हमने यूपीएस को कल से ही चार्ज में लगा के रखा है। लगभग ये मतलब कि 5-6 बजे से आज अभी 9:30 बज गए, 10 बजने को चला है। 6 से 6 12 हो गए और 4 आपको 16 घंटे से ये चार्ज हो रहा है, तो यूपीएस फुल चार्ज हो चुका है। अभी इसको एक बार इसका बैकअप टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने स्टॉप वॉच लगा के ओपन करके रखा है और पीसी को पहले मेन लाइन पे ही ऑन कर लेंगे। यूपीएस देख सकते हैं हमने ऑन कर दिया है। अभी पीसी ऑन कर लेते हैं और जब पीसी बिल्कुल नॉर्मल मोड में आ जाएगा तो फिर इसका जो लोड रहता है वो 45 से 50 वाट रहता है। उस टाइम देखेंगे कि ये कितना देर चलता है। और तो अभी हम जो लाइन है यूपीएस का सप्लाई है ग्रिड वाला वो कट करते हैं और स्टॉप वॉच चालू करते हैं। तो ये स्टॉप वॉच चालू किया। आप एक बार यूपीएस का लाइट देखिएगा, ये आ गया बैटरी पे। तो इसका बैकअप टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। इसका ना हमिंग साउंड बहुत ज़्यादा है। मैं यदि कैमरे को पास में लेके जाऊँ तो आपको क्लियर सुनाई पड़ेगा। सुनिए कितना है, ये बहुत ज़्यादा है, एपीसी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। ये बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। हमने इस पे भी पावर दे दिया है, देख सकते हैं ये लाइट पे आ गया। और ये जो टोटल रनिंग टाइम आया इसका, ये अप्रॉक्स 33 मिनट का आया। आप यदि ऑफिस यूज़ के लिए ये यूपीएस लेते हैं तो वहाँ तक तो ये सही काम करता है, लेकिन ये जैसे नॉर्मल हम बेसिक एडिटिंग, हमने इसमें पहले इसका पावर कंजप्शन चेक किया था। हमारा पिछली वीडियो में इसका पावर कंजप्शन चेक किया हुआ है। जो 12400 प्रोसेसर है उसका मैक्स टीडीपी 148 वाट का है। तो हमारे पीसी पे देख सकते हैं जैसा दिख रहा होगा, जो ग्राफिक वाला स्लॉट पे है अभी वहाँ पे भी देख रहे हैं वो स्टिकर वार्निंग वाला लगा हुआ है, कोई ग्राफिक नहीं है ये। और जो प्रोसेसर में आईजीपीयू आता है 12400 में वही लगा हुआ है और उसी पे हम काम करते हैं। तो ये वहाँ पे भी नहीं चल पाता है, मतलब 148 वाट का लोड रहता है और ये 360 वाट का यूपीएस जो कंपनी क्लेम करती है, स्विचिंग नहीं हो पाता है वहाँ पे, ये सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो आपको यदि मतलब ये सोच के लेते हैं कि लोड कम है ये छोटा यूपीएस भी चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। आपको 1000 बीए का ही यूपीएस लेना पड़ेगा, या तो आप फिर जो इन्वर्टर आता है होम इन्वर्टर, जैसे वी गार्ड वगैरह का लेते हैं तो उसका 10 एमएस से कम है स्विचिंग टाइम, उसका आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। तो यदि थोड़ा बड़ा साइज में इन्वर्टर लेते हैं, इन्वर्टर में भी 500-600 वाट का लेंगे तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि हमने लुमिनस का जो 560 वाट आता है 800 पावर शाइन, उसको चेक किया था। और यदि थोड़ा बहुत उस पे अपने कुछ प्रिंटर वगैरह का लोड दे के रखा है तो आप जैसे ही पीसी ऑन करेंगे तो वो इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है। तो आपको एटलीस्ट 1000 वाट का मतलब 1000 बीए का 800 वाट का आपको होम यूपीएस लेना पड़ेगा, जिसमें यूपीएस मोड हो। उस पे ये बहुत आसानी से रन कर जाता है। मैं जो अभी ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ इस पे ये वी गार्ड का ही इन्वर्टर लगा हुआ है। इस पे स्विचिंग भी बढ़िया है, हमने सारा टेस्ट कर लिया है। इसका भी हम एक वीडियो डालेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रीस्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। और बैटरी पे भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इन्वर्टर भी आपका प्योर साइन वेव हो जाएगा, लाइट जाने के बाद भी जितना देर यूज कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और वो यूपीएस छोटा वाले में क्या होता है, वो मॉडिफाइड साइन वेव होता है, मतलब कि कहा जाए तो वो स्क्वायर वेव भी रहता है, उसका जो फॉर्म रहता है स्क्वायर वेव में रहता है। तो स्क्वायर वेव में जो सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारा ये कंप्यूटर का एसएमपीएस है, ये एक सेंसिटिव ही है। तो ये चीज़ ना सही से नहीं काम करता है, कुछ समय बाद ये ज़्यादा यूज़ करेंगे स्क्वायर वेव में तो ये ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो बेहतर है कि बड़ा इन्वर्टर ले लें तो वही सही रहता है। छोटा आप नॉर्मल ऑफिस वगैरह में जैसे है वहाँ के लिए ये सही है, क्योंकि वहाँ तो आपको इन्वर्टर रहता है या जनसेट रहता है, तो जैसे ही लाइट गई तो विदिन 5 to 10 मिनट आपका जनसेट स्टार्ट होगा, या तो फिर आप वर्क स्टॉप की जैसी सुविधा रहती है उस हिसाब से चलती है। आपको यदि अपना पर्सनल यूज़ के लिए घर में लेना है तो इन्वर्टर ही सही है, ये यूपीएस में आप ज़्यादा देर यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, या तो फिर आपको ऐसा है कि हमको सिर्फ इस पे शट डाउन करना है तो फिर ये सही है। थैंक यू, वीडियो में इतना ही था। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, एक हमने एटमबर्ग का स्मार्ट फैन लिया हुआ है उसका अनबॉक्सिंग एंड लोड टेस्ट वीडियो आएगा, वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे कितना पावर कंज्यूम करता है, ये सारा डिटेल हमने उसमें डाला हुआ है। तो यदि बस लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा दूसरा वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू।